हमेशा की तरह तहरीके इंसाफ कानून को बाईपास करके आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिली होती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर रिजर्व सीटों की जो फहरिस्त है वो जमा कराई होती और उस फहरिस्त के साथ साथ फहरिस्त में जो मौजूद नाम होते उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए होते। अब जो कानून की मंशा है वो ये है कि पार्टी लिस्ट जमा कराई जाए मखसूस नशिस्तों की, खवातीन की अकलियतों की। फिर उस पार्टी लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो शेड्यूल के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल कराएं। उन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाए और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज मंजूर किए जाएं तो ये रिजर्व सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का प्रोसेस मुकम्मल होता है। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अली जफर साहब इतने संजीदा वकील हैं, इतने सीनियर वकील हैं और वो जो पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका राइट है वो इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकें, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमारा राइट है, हमारी पार्लियामान के अंदर प्रेजेंस है और ये हक बनता है कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं जिन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई हैं कि उनको उसके मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों का शेयर दिया जाए। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पंजाब में मौजूद है ना नेशनल असेंबली में मौजूद है। जो हामिद रजा साहब हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उनका आजाद सिंबल था, आजाद हैसियत से लड़े। नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की लेजिस्लेशन ब्रांच की तरफ से जो MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद ही नहीं है और नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी को या स्पीकर को अभी तक कोई दरखास्त नहीं दायर की गई। कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कह रहे हैं कि तमाम कानून को रोन दिया जाए और आपकी मंशा के मुताबिक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आजाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। बार कैफ क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो कल बाकी जो सारे मामलात हैं वो कमीशन में होंगे कि आप बाहर बैठ के तो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया जी, फैसला नहीं हो रहा जी, सीटें नहीं अलॉट की जा रही। और जब आइन और कानून के तहत उस मामले को टेकअप किया गया और जो मुतल्लका फरीकैन हैं जिन्हें हम नेसेसरी पार्टी कहते हैं यानी कि जो जरूरी फरीकैन हैं, जिन लोगों ने, खवातीन ने और गैर मुस्लिमों ने सियासी जमातों की तरफ नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रखे हैं और उनको सीट्स मिल सकती हैं, उनके आने पे भी एहतजाज किया जाए कि जी नहीं आप इन्हें सुने ना। आर्टिकल 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हर शहरी को हक देता है कि अगर किसी भी मुकदमा में या प्रोसीडिंग्स में उसके किसी किस्म के हकूक जो हैं उनके बारे में कोई फैसला होना है तो उसको राइट ऑफ हेयरिंग दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन सारी दरखास्तों को यकजा किया और उन्होंने कल के लिए फिक्स किया है। बहुत शुक्रिया जी। कानूनी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइजो के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 और रूल 92 के तहत उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है यानी वो जीत के इलेक्शन असेंबलियों में आए हैं और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फहरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं।